बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूल्स ऑफ द रेजोनेंस। आज का हमारा टॉपिक होगा रूल्स ऑफ द रेजोनेंस। कल हमने रेजोनेंस और रेजोनेंस एनर्जी के बारे में बात की थी। आज हम रूल्स ऑफ द रेजोनेंस इसकी बात कर रहे हैं। और ये रूल्स क्या हैं, ये हमें कोई भी जो स्ट्रक्चर उसकी ड्रा करने में हमारी ये हेल्पफुल होते हैं। पहला रूल क्या होगा, ऑल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर should be liver structure जितने भी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं उनको लिवर स्ट्रक्चर होना चाहिए। लिवर स्ट्रक्चर क्या होता है, ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें तमाम एटम की वैलेंसी सेटिस्फाइड हो उसको हम लिवर स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, जिसमें तमाम एटम की वैलेंसी सेटिस्फाइड हो उसको क्या कहते हैं, लिवर स्ट्रक्चर कहते हैं। तो लिवर स्ट्रक्चर में तमाम कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर को लिवर स्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे अगर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो उस स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन की वैलेंसी 4 ही होनी चाहिए। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है तो उस स्ट्रक्चर के अंदर उसकी 1 ही होनी चाहिए। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है तो उस स्ट्रक्चर के अंदर उसकी वैलेंसी 3 होनी चाहिए। आगे देखें, मैं एग्जांपल आपको देता हूं। ये हमारे पास एक कैनोनिकल फॉर्म है या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, ये वाला। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, जो नेगेटिव चार्ज है इस ऑक्सीजन के ऊपर, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है कि ये दो इलेक्ट्रॉन, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं ये इधर शिफ्ट हो जाएं यहाँ पर, तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये वाली जाके इधर शिफ्ट हो जाएगी इस ऑक्सीजन के ऊपर इन फॉर्म ऑफ द नेगेटिव चार्ज। यानी कि हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा, CH3C ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, और इस ऑक्सीजन के साथ ये तो सिंगल बॉन्ड पहले ही था, ये जो ब्लू वाला आपको नज़र आ रहा है, और ये जो नेगेटिव चार्ज की वजह से बना था उसको मैंने रेड लाइन से लिख दिया, रेड इंक से लिख दिया है। ये क्या है, इसके कंट्रीब्यूटिंग, दोनों ही इसके कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं। तो ये तो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं, लेकिन अगर हम ऐसा कहें कि इसका एक स्ट्रक्चर ये भी है, जैसे ये हो, अगर लेट्स सपोज CH3C डबल बॉन्ड O, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये लिवर स्ट्रक्चर नहीं है। अगर ये लिवर स्ट्रक्चर नहीं है तो ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी नहीं है। सवाल ये है कि ये लिवर स्ट्रक्चर क्यों नहीं है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, 2 ही है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, यहाँ पर 2 ही है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यहाँ पर 4 ही है। यहाँ पर जो कार्बन है ये वाला, इसके साथ 5 बॉन्ड बने हुए हैं और 5 कार्बन के साथ बॉन्ड बनना पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये लिवर स्ट्रक्चर नहीं है। दिस इज़ द नॉट लिवर स्ट्रक्चर, ये लिवर स्ट्रक्चर नहीं है जी। ठीक है, और ये दोनों क्या है, आपस में लिवर स्ट्रक्चर हैं। और आपको पता है कि ये नेगेटिव चार्ज का बात है, अगर ये एक्चुअली हमारे पास तो एसिटिक एसिड ही था ना, ये CH3C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, और ये फिर आगे अगेन बॉन्ड बना हुआ, और इसके साथ था H अटैच। सही, इसके साथ था ये वाला H अटैच। अब हुआ क्या, जब ये H पॉजिटिव निकलता है, ये H पॉजिटिव निकला यहाँ से इन फॉर्म ऑफ द दिस, तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पर जो एक बॉन्ड में इन्वॉल्व थे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गए, तब भी ये H पॉजिटिव निकलेगा ना, अदरवाइज तो ये H पॉजिटिव नहीं निकल सकता। अगर ये यहाँ पर शिफ्ट होते हैं तो ये फिर बनेगा C ऑक्सीजन, इसके ऊपर ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए। जब दोनों शिफ्ट हो गए तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ से बनता है। अब ये जो एसिटेट आयन जो हमारे पास बना है, इसमें देखते हैं क्या वैलेंसी सेटिस्फाइड है सबकी जी। यहाँ पर देखें, कार्बन इसकी वैलेंसी 4 होनी चाहिए, 4 ही है।
इस कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, 4 ही है, 1 2 और 2 ये टोटल कितने हो गए 4। इस ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होनी चाहिए, 2 ही है। इस ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होनी चाहिए और 2 ही है। एक ये बॉन्ड बना हुआ है और ये बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं ना, और दूसरा इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज का मतलब भी यही है कि उसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इसके ऊपर पूरा का पूरा जो बॉन्ड ये बना सकता है अभी, ठीक है, वो इसके ऊपर शिफ्ट है। और ये देखें आपने यहाँ पर कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बॉन्ड में भी कन्वर्ट होता है। सो दैट्स वाई यहाँ पर आप इसको कंसीडर करेंगे कि इसकी वैलेंसी भी यहाँ पर सेटिस्फाइड है, और ये वाला भी क्या है, लिवर स्ट्रक्चर है। तो ये लिवर स्ट्रक्चर है, ये वाला भी लिवर स्ट्रक्चर है, जबकि ये लिवर स्ट्रक्चर नहीं था। तो ये है पहला रूल। ठीक है, कि एवरी स्ट्रक्चर, जो तमाम कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं, सबके सबको लिवर स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर उनमें से कोई भी एक ऐसा है वो लिवर स्ट्रक्चर नहीं है, यानी कि उसमें उसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं होती, तो फिर वो लिवर स्ट्रक्चर नहीं होगा। सिमिलरली अगर कोई एटम ऐसा है कि जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, तो वो भी उसकी वैलेंसी में ही कंसीडर होता है। जैसे नाइट्रोजन जो है वो 3 तो कोवलेंट बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, तो मैक्सिमम वो 4 बना सकता है, लेकिन वो 5 नाइट्रोजन नहीं बना सकेगा। सेकेंड रूल क्या होगा, द वेरियस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, द वेरियस, सेकेंड रूल, the various contributing structure the various contributing structure of the compound may differ only in the distribution of electron but relative position of the atom remains unchanged. डिफरेंट जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होंगे किसी भी कंपाउंड के, वो डिफरेंट होंगे जस्ट इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, लेकिन पोजीशन ऑफ द एटम ये सेम रहेगी, पोजीशन ऑफ द एटम चेंज नहीं होगी। ठीक है, जैसे अभी प्रीवियस एग्जांपल में आप देखें, यहाँ पर ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं। अगर ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं तो आप देखें जस्ट इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसकी मूवमेंट हो रही है, लेकिन बाकी एटम्स की पोजीशन वहाँ पर फिक्स है। ठीक है, एटम अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पर देखें, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C2H5। इसमें देखें कि जो तमाम के तमाम एटम्स हैं ये के लिवर स्ट्रक्चर है ये वाला, यस ये लिवर स्ट्रक्चर है। कार्बन की वैलेंसी 4, ऑक्सीजन की 2, इधर भी कार्बन की 4, सबकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है। आप स्ट्रक्चर को ओपन करके भी देख सकते हैं। मैं इस स्ट्रक्चर को ओपन करके अभी आपको दिखा देता हूँ। चलें, ये देखिए कि ये तो CH3 3 हाइड्रोजन, ये कार्बोनाइल, ये CH2 2 बॉन्ड ये कार्बन के साथ बने हुए, 2 ये हाइड्रोजन यहाँ पे लगे होंगे। नेक्स्ट ये कार्बोनाइल और ये O और ये C,
H2 और फिर ये CH3। देखिए तमाम एटम्स की वैलेंसी सेटिस्फाइड है, इसका मतलब ये लीवर स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर ये लीवर स्ट्रक्चर है तो फिर इसको ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी हो। देखें, अगर यही स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हो कि ये CH3, ये COH और ये डबल बॉन्ड CH, ये C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन CH2 एंड CH3। अब आप देखें इसमें भी तमाम एटम्स की वैलेंसी सेटिस्फाइड है, ये भी तो लीवर स्ट्रक्चर है, लेकिन ये उसका कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। ये वाला उसका कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर क्यों नहीं है? क्योंकि इस स्ट्रक्चर से, अगर आप इस स्ट्रक्चर की तरफ देखते हैं तो इसमें आप देखें कि हाइड्रोजन की जो पोजीशन इस कार्बन के साथ थी, वो पोजीशन उस हाइड्रोजन ने चेंज करके इस ऑक्सीजन के साथ लगा ली। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो ऑक्सीजन के साथ थी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो यहाँ पर इस कार्बन के दरमियान शेयर हो गई। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की एक्सचेंज तो हुई है, लेकिन उसके साथ साथ क्या हुआ है, पोजीशन ऑफ द एटम भी चेंज हो गया है। ये जो पोजीशन ऑफ द एटम भी साथ चेंज हो गया है, इसकी वजह से ये दोनों अब एक दूसरे के कैनोनिकल फॉर्म नहीं है। ठीक है, बल्कि ये एक दूसरे के क्या हैं, टाटोमर्स हैं। जब पोजीशन ऑफ द एटम भी चेंज हो अलोंग विद द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो उसको फिर हम टाटोमर्स कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे के टाटोमर्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के कैनोनिकल फॉर्म्स नहीं हैं। नेक्स्ट जो रूल है, रूल नंबर 3, all contributing structure all contributing structure all contributing structures of given resonance hybrid must have same number of pair electron। तमाम के तमाम जो स्ट्रक्चर हैं उनमें नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी सेम होने चाहिए और नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर्ड भी होने चाहिए। नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन सेम और पेयर्ड होने चाहिए। देखें, ये एक है हमारे पास CH2 CH CH और ये भी CH2। मैं डिफरेंट इसकी पॉसिबिलिटी ड्रा करूँगा। क्या ये लीवर स्ट्रक्चर है? यस, दिस इज़ द लीवर स्ट्रक्चर। इसकी फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? नंबर 1 पॉसिबिलिटी कि ये बॉन्ड इधर को शिफ्ट हो जाए या ये इधर को शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो ये CH2 CH CH एंड CH2। अब इसमें आप देखिए क्या हुआ है कि ये जो बॉन्ड था यहाँ पर, ये शिफ्ट हो गया इधर, और ये जो इधर बॉन्ड था ये शिफ्ट हो गया यहाँ पर। जब ये इधर शिफ्ट हुआ तो ये इन फॉर्म ऑफ द नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर देखें कि ये पाई बॉन्ड इन दोनों कार्बन के दरमियान शेयर था, ये इन दोनों इस कार्बन से छूट के इधर चला गया। इस कार्बन के ऊपर डेफिशिएंसी हो गई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की, उस डेफिशिएंसी को हम पॉजिटिव चार्ज से शो करते हैं। ये इसका एक फॉर्म है, एक पॉसिबिलिटी है रेजोनेंस की। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये इधर उलट डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, यानी कि यही जो बॉन्ड है ये इधर को मूव करे और फर्दर ये इस कार्बन के ऊपर मूव करे। तो यानी कि ये होगा कि इस कार्बन के ऊपर अभी पॉजिटिव चार्ज आया है, तो यहाँ पर जब ये इस तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करेगी तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जबकि इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की डेफिशिएंसी इस कार्बन के ऊपर देन हो जाएगी। ये जो ब्लैक वाला मेरा एरो है, ठीक है, तो अगर ब्लैक वाला एरो आप देखें तो फिर हमारे पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा CH2
CH2। और इसमें जस्ट डिफरेंस ये हुआ कि ये देखें कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर शिफ्ट हो रही है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, जबकि ये इधर ही रह गया। अब ये दोनों क्या हैं? ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, कैनोनिकल फॉर्म है। इसमें पोजीशन ऑफ द एटम चेंज नहीं हुई, इसमें पोजीशन ऑफ द एटम चेंज नहीं हुई, जस्ट मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जस्ट मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। पोजीशन ऑफ द एटम भी सेम है और ये स्ट्रक्चर्स दोनों के दोनों क्या हैं? लीवर स्ट्रक्चर हैं। और फिर जो मूवमेंट है वो भी पेड की फॉर्म में है। लेकिन अगर ऐसा हो, ऐसा कैसा दिखाता हूँ मैं अभी आपको। ये लें, अगर हो ये कुछ इस तरीके से, मैं जी अब नजर आ रहा होगा, CH2 CH और ये थे हमारे पास पाई बॉन्ड यहाँ पर। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर शिफ्ट हो जाए। देखिए मैंने एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया तो मैंने सिंगल हेडेड एरो लगाया है। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाए, फिर एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया। इनकी ये जो शिफ्टिंग है कुछ ऐसे होगी, CH2 CH2। अब इसमें देखें कि एक इलेक्ट्रॉन ये इधर से शिफ्ट हुआ, एक इधर से शिफ्ट हुआ, दो यहाँ पे आ गए। अगर दो आ गए तो इसका मतलब यहाँ पे तो बॉन्ड बन गया, यहाँ पर बॉन्ड बन गया। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ था, तो जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको हम रेडिकल की फॉर्म में शो करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ था, इसको हम रेडिकल की फॉर्म में शो करते हैं। तो ये जो हैं ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं हैं, ये दोनों के एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं हैं। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वो पेड की फॉर्म में नहीं है, जबकि पेड की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की मूवमेंट ये ज़रूरी है इसके अंदर। ठीक है, तो ये है हमारे पास जनाब। अब जो नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 4, उसकी बात कर लेते हैं। 3 तो हो गए। डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ओवर मोर देन 2 एडजेसेंट एटम इज मैक्सिमम if these atoms are in one plane. Delocalization of the electrons, rule number 4, delocalization of the electron is maximum if adjacent atom are in one plane। अगर वो प्लेनर हैं तो डीलोकलाइजेशन उसमें पॉसिबल होगी, अदरवाइज डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, जैसे ये है हमारे पास वही एग्जांपल, मैं उसी को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। CH2 CH और ये भी क्या है? CH2। एक ऑर्बिटल हमारे पास ये वाला, इसके पास भी एक ऑर्बिटल है, यहाँ पर भी एक ऑर्बिटल है। ठीक है, अब ये ऑर्बिटल कहाँ से आया है इसमें आप कंफ्यूज होंगे। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, वीडियो हमारी लेंथी हो जाएगी लेकिन आपको समझ आनी चाहिए, फिर इसका फ़ायदा है। ये ऑर्बिटल क्या है? कार्बन इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन एक्साइटेड स्टेट में कुछ यूं हो जाती है इसकी। ठीक है, ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की। हर कार्बन के में ये, क्योंकि ये जो कार्बन है सारे के सारे ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। ठीक है, ये क्या हैं? सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। जब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं
तो ये क्या होंगे, 3 मिक्सअप होके, हाइब्रिडाइजेशन का सारा मैंने आपको बताया हुआ है, ये मिक्सअप होके 3 न्यू ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये थर्ड वन हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, ये इसको मैं जब स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन इसके बाद करूँगा तो आपको बड़ी डिटेल के साथ बता दूंगा। इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक हो गया। अब लेकिन ये वाला जो है, ये अनहाइब्रिड, ये वाला अभी इसके ऊपर अवेलेबल है। और जो अनहाइब्रिड होता है वो डबल डंबल शेप होता है, इस तरह सिंगल लूप वाला नहीं होता। ठीक है, इस तरीके का होता है। ये अभी इसके ऊपर क्या है, अवेलेबल है। यहाँ पर इसको हम ऐसे शो कर भी देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, हर कार्बन का ये तो एक फर्दर बॉन्ड कार्बन के साथ, ये फर्दर हाइड्रोजन के साथ, ये भी फर्दर हाइड्रोजन के साथ बन गया, या ये कार्बन के साथ, ये भी कार्बन के साथ, और एक इसका हाइड्रोजन के साथ बन गया। अगर आप इस कार्बन को देखें तो इस कार्बन में देखें कि एक जो इस कार्बन का बॉन्ड बना वो कार्बन के साथ बना, बाकी एक जो बॉन्ड बाकी जो रिमेनिंग 2 बॉन्ड है वो हाइड्रोजन के साथ बने। लेकिन अगर आप इस कार्बन को देखें कि इसका ये एक बॉन्ड कार्बन के साथ, जैसे ये यहाँ पर इस ये भी इधर से बनाएगा, दूसरा जो है वो भी इस कार्बन के साथ, तो यहाँ पर भी उसके साथ कार्बन बन जाएगा, और एक जो है उसके साथ हाइड्रोजन, और एक उसके ऊपर अनहाइब्रिड ऑर्बिटल इस फॉर्म में रह जाएगा, ये जो रेड वाला मैंने शो किया है। और इसके अंदर क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये जो अनहाइब्रिड है ये एम्प्टी नहीं है, बल्कि इसके अंदर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, और अगर ये वाली जो पाई बॉन्ड है ये एक ही प्लेन में है तो रेजोनेंस पॉसिबल है, अदरवाइज रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। हम कहते होते हैं ना, समझें, यहाँ से मैं बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाऊंगा, आपको बहुत अच्छी समझ आएगी। ये देखें, और इसी का ये जो लेक्चर होगा, ये बेंजीन वाले स्ट्रक्चर का जो मैं इसके बाद लेक्चर आगे जाके करूँगा इसके रूल्स के बाद, उसमें मैं इसका लिंक भी दे दूँगा। ये है जी बेंजीन। अब बेंजीन में देखें, आप कहते हैं इस तरह से मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। ये जो मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसको आप कहते हैं कि आप यहाँ पर भी बॉन्ड शिफ्ट हो सकते हैं, कि ये वाले जो बॉन्ड इधर थे ये इस तरीके से इनके आगे मूवमेंट हो गई। लेकिन अगर हमारे पास साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन हो, हमारे पास साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन हो, इसमें भी अल्टरनेट ही वे है, लेकिन इसमें जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वो नहीं होगी। मूवमेंट क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसके अंदर ऐसा होता है कि कोई एक इसमें जो ऑर्बिटल होता है वो आउट ऑफ द प्लेन होता है। और अगर हमें इसकी चेयर्ड फॉर्म बनानी हो, क्योंकि चेयर्ड फॉर्म में ये समझ आती है चीज़ों की। वन, टू, थ्री, 4, 5 और ये हैं 6। ठीक है, इसमें ये होगा कि ये जो 6 के 6 होंगे, ये तो बेंजीन के, और बेंजीन के ये इन प्लेन होंगे। और अगर हमें बनानी है इस साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन की, ये तो मैंने बेंजीन की बनाई थी और ये सारे सेम प्लेन में हैं। अगर हमें साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन की बनानी है तो ये कुछ ऐसे बनेगा स्ट्रक्चर इसका, फिर चेयर्ड फॉर्म इसकी। एक, दो, तीन, 4 और ये 5, 6, 7 और ये 8 साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन। और इसमें ये फिर आगे हम लगा लेंगे कि ये इसके साथ क्या होंगे, अल्टरनेट बॉन्ड होंगे। ये डबल बॉन्ड, ठीक है, ये डबल बॉन्ड, और ये भी क्या है, डबल बॉन्ड होता है साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन में। सेम सिमिलरली आप यहाँ पर भी शो कर लें, और ये लें, ये 3 इसमें यहाँ पर ऐसे बॉन्ड होते हैं। अब इसमें ये जो पोजीशन नंबर ये है 4, ये जो पोजीशन नंबर 4 वाला ऑर्बिटल होता है और ये जो पोजीशन नंबर 7 वाला ऑर्बिटल होता है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं।
इस परपेंडिकुलर होने की वजह से ये एक ही प्लेन में नहीं है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो डीलोकलाइजेशन बेटा जी यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी। डीलोकलाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि ये वाले तमाम के तमाम ऑर्बिटल्स एक ही प्लेन में हो, देन रेजोनेंस पॉसिबल होगी, अदरवाइज रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगी, अदरवाइज रेजोनेंस पॉसिबल उसके अंदर नहीं होगी। तो तमाम ऑर्बिटल्स का सेम प्लेन में होना ज़रूरी है। ठीक है जी। आगे है जी, रेजोनेंस हाइब्रिड ऑलवेज मोर स्टेबल देन एनी ऑफ द कैनोनिकल फॉर्म। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो हमेशा स्टेबल होती है एनी ऑफ द कैनोनिकल फॉर्म। ये CH2 CH और CH2 ये जो है ज़्यादा स्टेबल होगी अपनी किसी भी कैनोनिकल फॉर्म से, जो अभी हम पीछे भी करके आए हैं। डिफरेंट जो इसकी कैनोनिकल फॉर्म है उनके कंपैरेटिव ये जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है ये ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि जो कैनोनिकल फॉर्म होती है उसकी कंट्रीब्यूशन होती है, और कंट्रीब्यूशन जो है वो फिर फुली तो नहीं होती, उसकी कुछ परसेंटेज ही कंट्रीब्यूट हो रही है। नंबर जो कंट्रीब्यूशन जो होती है उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर होते हैं उनके ऊपर कोई ना कोई चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ये जो चार्जेस का उसके ऊपर क्रिएट होना है, ये जो चार्जेस का उसके ऊपर क्रिएट होना है, ये भी उस स्ट्रक्चर को अनस्टेबल करता है। नेक्स्ट है जी, ऑल कैनोनिकल फॉर्म डू नॉट कंट्रीब्यूट इक्वली एक्सेप्ट दे हैव सेम एनर्जी लेवल। बिल्कुल ठीक है जी। ऑल कैनोनिकल फॉर्म do not contribute equally except, हाँ हो सकते हैं, if they have same energy level। अगर उनका एनर्जी लेवल सेम है तो फिर हो सकता है। जैसे देखें, ये केक्यूल का स्ट्रक्चर है, ये भी केक्यूल का स्ट्रक्चर है, ये डिवार्स का स्ट्रक्चर है। क्या ये तीनों इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं? नहीं करते। हाँ, ये दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं। जब ये दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट इसलिए करते हैं कि दोनों का एनर्जी लेवल सेम है। ठीक है, इसका एनर्जी लेवल भी इससे डिफरेंट होगा। तो तमाम कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर की जो पार्टिसिपेशन है वो इक्वल नहीं होगी अनटिल के उनमें जो है कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, जो कैनोनिकल फॉर्म, उनका एनर्जी लेवल सेम हो, देन तो ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये है उसकी, और एनर्जी के अकॉर्डिंग उनकी जो स्टेबिलिटी है इसी तरीके से ही एग्जिस्ट करते हैं। जो हाई एनर्जी के ऊपर होते हैं उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो भी तो कम ही होती है, वो ज़्यादा नहीं होती। ये प्रीवियस एग्जांपल भी अब मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH एंड CH2 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर एक है, वो ये वाला हम ड्रा कर लेते हैं। तो ये CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 नेगेटिव चार्ज, इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। दूसरा जो है CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और इसकी डायरेक्शन ये वाली हो सकती है। अब देखिए, मैं पूरा डबल हेडेड एरो लगा रहा हूँ, और मेरा जो मूवमेंट है वो एरो का देखें, यहाँ से इसके सेंटर से उठ के इसके सेंटर में आ रहा है, इसके सेंटर से इस कार्बन के ऊपर आ रहा है। इट्स मीन कि इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की एडिशन होगी, तो वो हमारे पास हो जाएगा CH2, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये CH डबल बॉन्ड CH, और ये सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो आपके एरोस जो हैं, अगर ये वाला आपका एरो उठ के इधर आता है तो फिर भी ये ठीक नहीं होगा। यानी कि अगर आप ऐसे कर देते हैं इसको ऐसे, तो ये ठीक नहीं। इसका मतलब क्या है कि कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप ऐड करवा रहे हैं।
इसमें आप शेयर नहीं करवा रहे। तो ये आप अगर आप करेंगे तो ये गलत करेंगे, ये ठीक होगा। ठीक है कि ये देखें कि मैं ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दोनों कार्बन के दरमियान शेयर कर रहा हूँ, तो मेरा एरो भी इन दोनों कार्बन के दरमियान आना चाहिए। ये मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो रही है इन फॉर्म ऑफ द नेगेटिव चार्ज, तो मेरा इस कार्बन के ऊपर ही ये वाला एरो आना चाहिए। आपकी ये एरो की गेम है यहाँ पर। तो इसमें देखें कि ये क्या है, उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है, ये रेजोनेंस है, उसकी कैनोनिकल फॉर्म है, ये भी उसकी कैनोनिकल फॉर्म है या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अगर हम तीनों को इनका कंपैरिजन करें तो ये जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है ये हमेशा ज़्यादा स्टेबल होती है, जो रेजोनेंस हाइब्रिड होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है एनी ऑफ द कैनोनिकल फॉर्म। और अगर आप इस कैनोनिकल फॉर्म को देखें भी तो इसमें आपको वाज़े तौर पर चार्जेस नज़र आ रहे हैं उसके ऊपर जो लगे हुए हैं। तो ये जो चार्जेस उसके ऊपर लगे हुए हैं, चार्ज क्रिएट है, ये इसको अनस्टेबल करते हैं, ये इसको स्टेबल नहीं करते। तो ये थे इसके रूल्स। आगे कुछ इसके सब रूल्स हैं रेजोनेंस के, और वो मैं नेक्स्ट वीलॉग में अभी कर रहा हूँ सब रूल। और सब रूल के बाद फिर मैं आपको करवाऊँगा स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन। ठीक है, तो ये कुछ थोड़े से सब रूल हैं, वो हमें नेक्स्ट जो वीलॉग है उसके अंदर मैं इंशाल्लाह आपको ये करवा रहा हूँ, उसको देखिएगा। ओके बेटा, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।